जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स पैदा कर देते हैं। उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरिएट प्रोड्यूस किए हैं इन साइंस। यूएसए ने 100+ कर दिए हैं। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 83% एडुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नडेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। और ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज पता करने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरा वर्कर्स और कलर्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको जो बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे और अपना काम करें, क्वेश्चन ना करें और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकेंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा क्लास बन गई है इंडिया में। रसिया, चाइना, फ्रांस, इन सब जगह इतनी ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितनी कि इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब ये है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS भी आज के डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेते हैं उसको ज्यादा मार्क्स आ जाता है। अब जिसके 95% मार्क्स संस्कृत में आए हैं वो भी सही से संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री की किताबें होने की जगह ऐसी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आज के डेट में आपको कुछ भी पता करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको मोटी मोटी किताबें याद करने की कोई जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है, 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और बिना किसी बुक को पढ़े भी एक 5 साल का बच्चा बोलना सीख लेता है, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट मिलता है। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल, ना टीचर, ना बच्चे, बस पढ़ाई चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2AB की जगह अगर आपने 3AB बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपके ऊपर। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए तकनीक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की उस रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर आते हैं ना, वो जो छुपा छुपा के लिखते हैं एग्जाम में, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो ज्यादा क्रम्बल करते हैं वो लोग। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीजें पढ़ाई जाती है बिना उनकी कैपेबिलिटीज को देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। अब एक लाइन से आप शेर, मछली, सांप, हाथी, बंदर सबको लाइन से खड़े कर दो और उनको कहो कि पेड़ पे चढ़ो, तो बंदर को छोड़कर तो बाकी सबको जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनको स्किल सेट के हिसाब से चीजें सिखाई थी, सबको एक ही चीज नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे जाके नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट लेने वाले को तो लोग इतने हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। अगर कॉलेज वाले एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री ही नहीं करवाएंगे, तो वो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का, तो ऑप्शन कहाँ से आएगा। और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स सब यही समझाते हैं कि अगर आपको मार्क्स नहीं आई और जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार है। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अब ये सपना अगर पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे को जेलसी और नीचा फील करवाओगे आप। और अगर इस छोटे से उम्र में ये सपना टूट जाता है तो सेल्फ डॉट में आ जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नजरों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वे इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को अगर ये कहा जाए कि आप अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू निकाल लेगा। और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए तो क्वालिफाई ही नहीं करे एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो स्किल है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे इंसान के कंपनी में काम करे और उसके सपने पूरे करे। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियन है, वो अपने बच्चे को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए कि जिस एरिया में वो जीते हैं उसी
किसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उसके बच्चे को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति भी सुधर सकती है। 368 पियून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। मैं IAS PCS की बात नहीं कर रहा, वो तो पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछो कि क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो, तो एक ही जवाब आता है कि भाई जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती है क्योंकि हमारा जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि हम अपने स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का भी डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की बात नहीं कर रहा, अगर मैं आने वाले सिर्फ 5 साल की बात भी करूं तो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं आज, पता नहीं वो रिलेवेंट होगी भी कि नहीं उस समय। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम लोगों को एजाइल रहना पड़ेगा नई नई चीजों को सीखने के लिए, ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई।